कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही बगावती सुर भी सुनने को मिल रहे हैं। क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कोई फूट हो सकती है? कांग्रेस ने बीजेपी से आए किसी भी नेता को मंत्री नहीं बनाया। अगर पार्टी ने समय से पहले डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या 2024 में लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस में फूट हो सकती है? कर्नाटक विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता सी पुत्तरंग शेट्टी के नाम को मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन उन्होंने खुद इस पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पुत्तरंग शेट्टी ने यह फैसला अपने समर्थकों और मतदाताओं के दिए गए विचारों पर गौर करने के बाद लिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं उपाध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे समर्थकों और मतदाताओं ने मुझसे ये कहा कि पद स्वीकार करने के बाद मुझ तक उनकी पहुंच सीमित हो जाएगी, इसलिए वो नहीं चाहते कि मैं ये पद स्वीकार करूं, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए सीनियर लीडर जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। आपको बता दें, 27 मई को सीएम सिद्धारमैया ने 24 नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया था। इससे पहले 22 मई को सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी। कर्नाटक में मंत्रियों की शपथ के बाद पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में उन्हें मिलाकर कुल 34 मंत्री हैं। इस बार कांग्रेस के अनुभवी नेताओं को चुना गया है। हम अभी पार्टी में आए हैं। राजनीति में धैर्य होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो कोई भी राजनीति कर सकता है। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि राजनीति में कोई साधु या सन्यासी नहीं होता। हर किसी की इच्छा मंत्री, डिप्टी सीएम या सीएम बनने की होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि साउदी के आने से 30 से 35 सीटों पर असर हुआ। लिंगायतों ने कांग्रेस को वोट दिए, इसी से इतनी बड़ी जीत मिली। इसके बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। वो भी लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं। हालांकि वो अपना चुनाव हार गए थे। वो पहले हुबली धारवाड़ से 6 बार जीत चुके हैं, इस बार चुनाव हार गए। लक्ष्मण सावदी लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं। लिंगायत कम्युनिटी में उनकी अच्छी पैठ है। वो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए थे। बेलगावी की अथानी सीट से चुनाव लड़ा, 75,000 वोटों से जीते। सावदी बीजेपी की सरकार में 20 अगस्त 2019 से 28 जुलाई 2021 तक डिप्टी सीएम भी रहे। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लक्ष्मण सावदी को मंत्री पद मिलना तय था, लेकिन इस पर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच एक राय नहीं बन सकी। इसी का नतीजा रहा कि बेंगलुरु से लिस्ट में उनका नाम गया, लेकिन दिल्ली से हट गया। हालांकि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर दावा करते हैं कि लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टार दोनों को ही जल्द पद दिए जाने वाले हैं। शेट्टार को एमएलसी बनाया जा सकता है। वहां पार्टी बहुमत में रहती है तो उन्हें चेयरमैन भी बना सकते हैं। इसी तरह सावदी को भी बड़ा पद मिल सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों नेताओं से बात भी की है। अब तक दोनों ने खुलकर बगावती तेवर नहीं दिखाए हैं। विधायकों को मैनेज नहीं किया तो लोकसभा चुनाव का गणित बिगड़ सकता है। जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सावदी ही नहीं, कांग्रेस में 40 से ज्यादा विधायक मंत्री पद के दावेदार हैं और मंत्री बनने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। इनमें से अभी 25 बीजेपी के पास हैं। कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद है। इस बार कांग्रेस ने 20 सीटों का टारगेट रखा है। पार्टी का मैनेजमेंट फेल हुआ तो ये गणित बिगड़ सकता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।